108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA।
देखो, अपेक्षाएं कहां से शुरू हो जाती हैं? जब से हमारा जन्म होता है तब से अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, और ये अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। एक माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसके पीछे भी उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, और उस अपेक्षा के रहने के कारण से ही वो सब कुछ सहन कर जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए, किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने लग जाए, माता पिता के पास में अच्छा खासा पैसा ना भी हो तो भी उसे पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा वो प्रयास करते हैं। किस कारण से? बच्चा बेटा मेरा है। ये जो मेरेपन का भाव आता है ये अपेक्षा से आता है। ये अपेक्षा जो उत्पन्न होती है उसके पीछे एक मेरेपन का भाव उसमें शामिल हो जाता है। आप देखो, आपके लिए अगर किसी दूसरे से अपेक्षा कभी कहीं उत्पन्न होती है तो तभी होगी जब उसके पीछे कहीं ना कहीं दूर भी होगा तो वो एक मेरेपन का भाव होगा उसमें। जिससे आपको मेरेपन का भाव नहीं, उससे आपको कभी कोई अपेक्षा नहीं होगी। कितने सारे लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन जिससे आपको मेरेपन का भाव आएगा उससे कुछ अपेक्षा होगी आपको। यानी हम कह सकते हैं कि अपेक्षा होने पर मेरेपन का भाव आता है और मेरेपन का भाव आने पर अपेक्षा हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आज आपके सामने कोई लोग आते हैं, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप बुलाते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए भी आते हैं। सुन रहे हो? जिन्हें हमने बुलाया है उनसे हमारी ज्यादा अपेक्षा होती है कि जिन्हें हमने नहीं बुलाया उनसे हमारी ज्यादा अपेक्षा होती है। बोलो बोलो। जिन्हें बुलाया है उनसे अपेक्षा रहती है, क्योंकि बुलाया क्यों? उन्हें हम जानते थे, वो मेरे थे, वो अपने थे इसलिए बुलाया गया। समझ आ रहा है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाया तो नहीं गया लेकिन वो आए, और आकर के उन्होंने इस तरीके का अपना अच्छा व्यवहार दिखाया कि वो आपके अपने से लगने लगे, वो आपके मेरे से हो गए, और फिर आपको उनसे भी अपेक्षाएं हो गई। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? दोनों तरह के लोग यहां बैठे कि नहीं बैठे? एक ये वैश्य समुदाय बैठा है और एक ये दूर दूर से आए हुए लोग बैठे, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे दमोह के हो, चाहे कहीं के हो, रेवाड़ी के हो, है ना? ये दो तरह के लोग हैं। अब आप देखो कि आपके अंदर अगर कोई अपेक्षा उत्पन्न होगी तो उस अपेक्षा में थोड़ा सा भाव आएगा। कौन सा भाव? मेरेपन का। वो मेरेपन का भाव कैसा भी हो सकता है। अगर आपको सतना मेरा लगता है तो आपको ये भी मेरेपन का भाव उनसे अपेक्षित वृत्ति में लगा देगा कि देखो मेरे सतना में ये लोग आए, ये भी एक मेरा है। मेरी सभा में ये लोग आए, जब मैं राजा श्रेणिक बन करके बैठा था उस दिन ये लोग आए, ये भी एक मेरापन हो सकता है। अपेक्षाएं किसी भी तरह से जुड़ सकती हैं और उस अपेक्षा के पीछे मेरेपन का भाव उसमें जुड़ जाता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये तभी बनता है जब उसके पीछे हमारी अपेक्षा जुड़ी हो। अन्यथा एक बेटे का पालन पोषण एक माता पिता कितने कष्ट से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, कितनी तरीके की अपनी गिलानियों को जीत करके करते हैं, लेकिन प्रसन्नता के साथ में उसे जब बड़ा बना देते हैं तो उन्हें सारे जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, जितनी उसके साथ मेहनत की गई है वो सारी उनकी सुख के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं पूरी होती चली जाती हैं। अपेक्षाएं अगर पूरी होती जाती हैं तो हमारे अंदर एक सुख बढ़ता जाता है। बेटा, मान लो, अब हम उस अस्वस्थ बेटे की बात नहीं करते, अब हम स्वस्थ बेटे की बात करते हैं जो नॉर्मल आपके घरों में उत्पन्न होते हैं। बेटा बड़ा हुआ, मानसिक रूप से भी बड़ा हो रहा है, शारीरिक रूप से भी बड़ा हो रहा है, और बड़ा होकर के वह बेटा जैसा आप चाह रहे हो वैसा बुद्धिमान बन रहा है, पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, सब कर रहा है। आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? बढ़ रही हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। मेरापन तो वही है कि ये मेरा बेटा है,
लेकिन उस मेरेपन के साथ में जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है, आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। और अचानक से जिस दिन आप देखते हो मेरा बेटा 9th क्लास में टॉप कर लिया, मेरा बेटा 10th क्लास में मेरिट लिस्ट में आ गया, तो आपकी अपेक्षाएं अब वो मेरे बेटे से सामान्य नहीं रही, अब क्या हो गई? और बढ़ गई। बढ़ कौन रहा था? बेटा बढ़ रहा था। हर बच्चे को 9th 10th 11th 12th के दौर से गुजरना है। हर बच्चे को अपनी उम्र में 12 साल का 15 साल का होना है। हर बच्चे को एक समान हाइट से बढ़ना है। हर बच्चे को उसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन माता पिताओं को भी कभी कभी पता नहीं रहता और उनकी अपनी अपेक्षाएं भी उस बेटे या बेटी से बढ़ जाती हैं। तो क्यों? उस बेटे के अंदर कुछ अलग गुणों को देख करके अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। कई लोग होते हैं, आजकल बड़े बड़े ओलंपियाड खेल चलते हैं और उसमें बच्चा जब खेलने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है, तो पहले अपने सिटी लेवल पर खेलता है, फिर बाद में जो है थोड़ा सा और बढ़ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच जाता है। फिर माता पिता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंच गया, अब ये देश के लेवल तक पहुंच जाए। समझ आ रहा है? स्टेट लेवल पर पहुंचने के बाद देश तक पहुंच जाए और देश में भी पहुंचने के बाद में ये इंटरनेशनल हो जाए। ये अपेक्षाएं बढ़ना किससे हो रहा है? वो अपनी गति से बढ़ रहा है, वो अपनी योग्यता से बढ़ रहा है, लेकिन हम उससे अपनी अपेक्षाएं जोड़ करके हम अपने अंदर उन अपेक्षाओं को बढ़ा रहे हैं। ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? यहां पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। नहीं समझ में आया? बच्चे को बढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को आगे के लेवल तक पहुंचाना, ये आपका कार्य है। और आपको लगता है कि अगर मैंने उसको स्टेट लेवल पर खिला दिया, वहां तक पहुंचा दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खिला दिया, वहां तक पहुंचा दिया, तो अब ये इंडिया लेवल पर भी पहुंचे, वहां तक भी खेले। वो खेल रहा है कि आप खेल रहे हो? क्यों? हमें लगता है कभी कभी कि शायद उसको इतनी खेल के माध्यम से प्रशंसा नहीं उत्पन्न होती होगी, प्रसन्नता, कि वह कोई बहुत बड़ा, अगर मान लो कोई मेडल भी जीत करके ले आया, जितनी प्रसन्नता उसके माता पिता को होती है कि मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल का यह मेडल जीत करके लाया। बच्चे को जब देखता हूं, उसके सामने जब उसका चेहरा पड़ता हूं, तो वो तो सामान्य रहता है, लेकिन जब माता पिता को देखता हूं तो वो बड़े प्राउड महसूस करते हैं, अपने आप को गर्व से भरे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही रहा करती हैं। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, उसे पता है मेरी योग्यता कितनी है, और उसे यह भी अंदाजा रहता है कि मैं कितने लेवल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन कभी कभी हम उसे जो पीछे से एक बल देते हैं, उसे एक अत्यधिक प्रशंसा का उसके भीतर एक भाव डाल करके हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षाओं को और बढ़ाता चला जाता है। और शायद हमारी फिर वो अपेक्षाएं अपेक्षा के रूप में नहीं रह जाती हैं, वो इच्छाओं के रूप में बलवती होने लग जाती हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अपेक्षा तो सिर्फ इतनी होती है कि मेरा बेटा है, तो बेटा का होना और बेटे की अपेक्षा से माता पिता का होना और माता पिता की अपेक्षा से बेटे का होना, सिर्फ अपेक्षा तो यहीं से शुरू हुई थी। अब ये अपेक्षा धीरे धीरे किस में बदल गई? इच्छा में बदल गई। इच्छा भी कैसी? बहुत बड़ी, जिसे हम कह सकते हैं लोकेषणा। लोक में ख्याति की इच्छा, बच्चे का नाम होने की इच्छा। नाम बच्चे का हो या ना हो, लेकिन उसके पीछे नाम किसका होगा? मेरा नाम होगा। यह इच्छा माता पिता के अंदर बहुत बलवती रहती है। माता पिता एक छोटे से शिशु को जन्म देते हैं, जब उन्हें पता नहीं होता है कि मेरी इच्छाएं इसके साथ कितनी जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे वो शिशु बड़ा होता चला जाता है, माता पिता की इच्छाएं भी बढ़ती
चली जाती हैं और अपेक्षाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। बुरा तो नहीं मान रहे हो आप लोग? कभी कभी सत्य सामने आ जाता है तो थोड़ा सा, है ना, ऐसा लगता है कि महाराज हमारे लिए कह रहे हैं, महाराज हमारे लिए कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। माता पिता तो सभी हैं, और सभी जो यहां बैठे हैं वो माता पिता नहीं भी होंगे तो पुत्र तो सभी हैं क्योंकि जो भी यहां बैठे हैं पुत्र हैं, तो पुत्र के लिए भी माता पिता होते हैं और माता पिता के लिए भी पुत्र होते हैं। अपेक्षाएं हर किसी की एक दूसरे से हुआ करती हैं, लेकिन अपेक्षाओं के बीच में जब इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी उससे नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर पढ़ी, आप लोग तो पढ़ते ही रहते हो, कभी कभी हमारे कान में भी कोई खबर आ जाती है। पिता इंजीनियर हैं, माता डॉक्टर है, और बेटे ने बड़े होने के बाद में सुसाइड कर ली। समझ आ रहा है? उसकी तहकीकात की गई, साल भर के बाद में उसका जो एक परिणाम सामने आया, उसके पीछे की जो भावना समझ में आई वो सिर्फ इतनी थी। और माता पिता को बाद में 1 साल बाद ये बात रियलाइज हुई खुद उनको कि मेरा स्टेटस जो सिंबल था वो इस बच्चे को अपनी जिंदगी खोने को मजबूर कर गया। मेरा जो स्टेटस था वो क्या था? पिता इंजीनियर है, मां डॉक्टर है, तो आप समझ सकते हो बेटे को क्या होना चाहिए। कम से कम तो एक इंजीनियर तो होना ही चाहिए। मां की अपेक्षा रखी जाए तो बेटा और अच्छे भी बड़ा हमसे डॉक्टर होना चाहिए। और अगर बेटे के अंदर यह भाव आ रहा है कि ना मैं इंजीनियर बन सकता हूं, ना मैं डॉक्टर बन सकता हूं, और माता पिता का प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, तो ये अपेक्षा कहीं ना कहीं बेटे के लिए भी दुख का कारण बनते बनते उसकी जिंदगी को समाप्त करने का भी कारण बन जाती है। ये मैं काल्पनिक कहानियां नहीं बता रहा हूं आपको, आप लोग भी न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ दिनों पहले एक ऐसी न्यूज आई थी, और वह न्यूज उसी दिल्ली एनसीआर की तरफ की थी, जहां पर लोग जो है इस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी छोटी सी भी अगर स्कूलों में पढ़ करके, बच्चे बड़ी स्कूलों में पढ़ करके थोड़ा सा भी बड़े होने की भावना रखते हैं, तो उन्हें एकदम से उन जगहों पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर कंपटीशन जरूरत से ज्यादा होता है। कोटा एक ऐसा हब है, एजुकेशन हब, एलन इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं खुद गया। उस इंस्टीट्यूट के अंदर भी बच्चों को हमने एक दिन जाकर के वहां पर उनके लिए मोटिवेशन दिया, उनको अरहम योग कराया। लेकिन एक दिन के मोटिवेशन से और अरहम योग से क्या होगा? रोजाना का काम है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चे वहां एक साथ, सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिखते हैं और कुछ नहीं। और उस भीड़ में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अपने को कमतर पाता है तो वो भीड़ ही उसके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती है। ये मैंने वहां रह करके रियलाइज किया। उन टीचरों से समझा कि बहुत से बच्चे इस दबाव में आकर के ही अपने आप को डिप्रेस में ले जाते हैं कि मैं इन बच्चों की भीड़ में, जो एक से एक अच्छे घरानों के, एक से एक अच्छे तबके के लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और इनके बीच में बैठ करके अगर हम यहां पर बैठे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाता है, प्रतिद्वंदता वहीं से शुरू हो जाती है। पूछा गया है राजा रानी ने, आज राजा श्रेणिक ने नहीं पूछा, आज नंदश्री ने पूछा है ये प्रतिद्वंदता कैसे जाए महाराज? ये तो कसाय से उत्पन्न होती है, और जब कसाय आती है तो प्रतिद्वंदता तो आएगी, जाए कैसे? आगे इसीलिए शायद ये विशेषण और आया, अन्य द्रव्यानपेक्षम। अगर आपको प्रतिद्वंदता से बचना है तो दूसरे द्रव्यों से अपनी अपेक्षाएं कम करना सीखो। अगर आपको प्रतिद्वंदता से बचना है तो दूसरे लोगों से, अपने बच्चों के अंदर अपेक्षाएं कम डालना सीखो। दूसरों को देख करके अपेक्षाओं की वृद्धि नहीं करना। अपने लिए तो सुख की अपेक्षा इतनी होनी चाहिए, कम से कम ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है,
जितना पढ़ रही है पढ़ लेगी, जितना पढ़ जाएगा, बड़ा बन जाएगा, यही मेरे लिए सुख है कि मैं इसका माता पिता हूं। क्या इतनी अपेक्षा पर्याप्त नहीं होती है? बोलो माता पिता हो, सब तो बैठे हो। लेकिन नहीं महाराज, ये तो बहुत ही सामान्य सी अपेक्षा हो गई, इससे कैसे काम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी अपेक्षा और बढ़ा लेना, लेकिन वो अपेक्षा इतनी ज्यादा मत बढ़ा लेना जैसे वो केस हुआ कि माता डॉक्टर है, पिता इंजीनियर है और बेटे ने सुसाइड कर ली, और उसके पीछे कोई कारण नहीं था। उसके सुसाइड नोट में ये बात लिखी हुई थी और पिताजी ने भी बाद में रियलाइज किया कि केवल ये मेरा स्टेटस इस बच्चे को अपनी जिंदगी से हरा दिया और मैं आज अकेला रह गया। आप समझो, अगर माता पिता भी इस बात को समझ पाते हैं तो कितनी देर हो चुकी होती है। अब उनकी अपेक्षा किससे रह गई, क्या रह गई? इसलिए धर्म हमें सुख के मार्ग पर चलने की सीख देता है। धर्म हमेशा हमें ऐसे आदर्शों की ओर बढ़ाने की बात करता है कि हम अपने आदर्श उनको बनाएं जिन्हें किसी द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं है। सिद्ध भगवान सारे द्रव्यों को एक साथ देखते हैं, जानते हैं, सबका परिणमन उनके ज्ञान में आता है, लेकिन उन्हें किसी भी द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये एक ऐसा शब्द है, इसी के अनुसार सब कुछ चलता है। हमारा दुख सुख हमारा नहीं होता है, जिससे हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसा नहीं होता है, तो वो दुख सुख हमारा वैसा बन जाता है। आप विचार करो, अगर आपने अपने बच्चे के लिए ये सोचा है कि अगर ये 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो इसके 90% आने चाहिए, अगर आपने उससे ये एक्सपेक्टेशन लगा रखी है और अगर वो भूल से 80% रह गई या 90 में भी 89% भी रह गई, तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कचोटती रह जाएगी। वो दुख कुछ और नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन का लेवल जो हम अपने दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं। और वहीं पर अगर हमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, बेटा तू सिर्फ पढ़, अच्छा पढ़, तेरा मन में जितना आए उतना अच्छा खेल, अच्छा पढ़, जो तुझे अच्छी किताबें चाहिए, अच्छी ट्यूशन चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, सब तेरे लिए अवेलेबल है, पढ़, तू कर, आगे बढ़। और अचानक से पता पड़ा उसके 89% आ गए, बताओ आपकी खुशी का कुछ ठिकाना रहेगा? ये सुख और दुख जो हमारे अंदर आते हैं, ये सिर्फ अपेक्षाओं के कारण से हैं। और जो सिद्ध परमात्मा बन गए, उन्होंने सब द्रव्यों से अपनी अपेक्षा हटा दी, उन्हें किसी द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे परमात्मा के अंदर का सुख कितना बड़ा चढ़ा होगा जिन्हें किसी द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं है। क्या इतना प्रवचन सुनने के बाद में हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं? मोर एक्सपेक्टेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोर सोरो। क्या समझ में आया? फॉर्मूले गणित के ऐसे ही बनते हैं। जितनी अपेक्षाएं उतना ही दुख। और अगर हम इसी फॉर्मूले को और ज्यादा डिराइव करें, नो एक्सपेक्टेशन नो सोरो, जहां कोई अपेक्षा नहीं है वहां कोई दुख नहीं है। ऐसा व्यक्ति कौन होते हैं? इन्हीं को हम अपना आदर्श बनाते हैं और इन्हीं व्यक्तियों को हम परमात्मा कहते हैं। और उन परमात्मा के आदर्श पर चलने वाले आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी जैसे गुरुदेव हमारे, ये ऐसी अपेक्षाओं से रहित होते हैं। आज देख लो गुरुदेव को, आचार्य श्री को, तुम कहीं भी रहो, उन्हें कहां बैठना है जाकर के? उन दूर के इलाकों में जहां कोई आता जाता भी नहीं होता। कहां बैठे हैं गुरुजी? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पे बैठे हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रगिरी। अब आप समझो कि जहां कोई नहीं जाता आता वहां पहुंच जाते हैं। किस लिए? उन्हें कभी किसी से कोई अपेक्षा रहती ही नहीं। जो स्वयं मोक्ष पथ पर
बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। भव्यों को साथ ले जाते भी अब वो इस अवस्था में है, उन्होंने सब जितने भी साथी थे, शिष्य थे, सब छोड़ दिए, सब दूर रहो, किसी की जरूरत नहीं है। नाम मात्र के लिए 2-3 लोग हैं, बस 2-3 साधु साथ में है, कोई नहीं। क्या समय था जब 40-40, 50-50 साधु साथ में रहा करते थे। ऐसा भी समय देखा जब 48-48, 50-50 साधु साथ में रहे और समाधि हुई एक मुनि महाराज की। अभी कुंडलपुर में देखो तो साधुओं की संख्या क्या थी, 200-200 साधु है ना, 200-200 आर्यकाएं। इतनी संख्या होने के बावजूद भी आचार्य श्री अपना चुपचाप से अकेले चले जाते हैं, कोई अपेक्षा नहीं। ये कहां से सीखते हैं? ये इन्हीं विशेषणों से सीखते हैं। जिन्हें सिद्ध पथ पर चलना है, जिन्हें सिद्धानुगामी बनना है, जिन्हें सिद्ध भगवंतों की राह पर चलना है, उन्हें कभी किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रहा करती हैं। लेकिन जब वो आपके बीच में आ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? इन्हें हमारी कितनी अपेक्षा होगी जब ये हमारे सतना में आए, इन्हें कितनी अपेक्षा होगी जब ये हमारे जबलपुर में आए। और जब वो आ जाते हैं तो फिर कितना अपनापन लगता है, कितना मेरापन लगता है। और वो एक झटके में जब सब छोड़ के चले जाते हैं तब फिर आप ठिठल के रह जाते हो, फिर अरे पता ही नहीं पड़ा कब चले गए, कब निकल गए। उस समय पर आपको ये ज्ञान में आना चाहिए, जैसे सिद्ध भगवंतों को संसार के किसी प्राणी की कोई इच्छा नहीं होती, ऐसे ही उन सिद्धों के मार्ग पर चलने वाले साधकों को भी संसार के किसी प्राणी से कोई इच्छा नहीं होती, अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब आपके बीच में होते हैं, जितने टाइम तक आपके बीच में होते हैं उतने टाइम तक लगता है इन्हें कितना हमसे अपनापन है और हमको भी इनसे कितना अपनापन है। लेकिन ये अपनापन भी किसी भी तरह की अपेक्षा के बिना भी चलता रहता है, और ये अपेक्षा के बिना चलने वाला अपनापन ही वास्तव में सुख देता है। ऐसे सुख में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सुख की ओर आगे चलना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि हम भले ही ऐसे द्रव्यों की अपेक्षा के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो इन द्रव्यों की अपेक्षा के बिना रहते हैं उनके अंदर कितना सुख होता है। इसलिए कहा जाता है एक सामान्य व्यक्ति से एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक का सुख कई गुना हो जाता है, जिसे श्रद्धा आ जाती है। सिर्फ बीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं पर, सिद्ध भगवंतों पर जिसे केवल श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसे सामान्य लोगों से भी बड़ा सुख उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। क्या सुन रहे हो? भले ही व्यक्ति जैन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने श्रद्धा कर ली, दिगंबर गुरु, दिगंबर साधु, निर्ग्रंथ साधु हमारे लिए बड़े आदर के, सम्मान के, आस्था के विषय हैं, अगर उसने इतनी श्रद्धा कर ली, उसके सुख में वृद्धि हो जाएगी। अन्य अनेक जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उससे ज्यादा व्यक्ति भीतर अपने आप सुखी होने लगेगा, सिर्फ श्रद्धा मात्र से। करके देख लेना आप, और जो लोग किए होते हैं उनसे पूछ लेना आप। कितने ही लोग हैं जो आचार्य श्री के प्रति इस तरह की श्रद्धा बनाए रखते हैं, और इस तरह की श्रद्धा से उन्हें कितना सुख मिलता है। कभी भी कोई भी संदेश आचार्य श्री का किसी भी रूप में मिलता है, वो अपने आप को उनसे जोड़ लेते हैं। हाँ, ये बात आचार्य श्री ने हमारे लिए भी कही है, ये उपदेश हमारे लिए भी है, और उनके सुख दुख में उस श्रावक का भी सुख दुख शामिल हो जाता है। ये श्रद्धा सबसे पहले हमें सुख देने लग जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहले इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए कि सिद्ध भगवान कितने सुखी हैं, ये निर्ग्रंथ गुरु सुख के रास्ते पर चल रहे हैं, ये सुखी हैं क्योंकि इन्होंने सब लोगों से अपनी अपेक्षाएं छोड़ दी हैं। माता पिता से भी अपेक्षा छोड़ दी, समाज के लोगों से भी अपेक्षाएं छोड़ दी, और ये अपेक्षाओं से रहित हैं, इसीलिए ये सुखी हैं। हम भी
अगर प्रतिद्वंदता से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमारे अंदर अपेक्षाओं की कमी होना जरूरी है। चीजें रहें कोई दिक्कत नहीं, आपके बेटे हैं बेटियां हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सबको बढ़ाओ सबको पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा उनसे मत रखना। उतनी ही रखना जितना उनका लेवल हो, और उस लेवल के अनुसार उन्हें उतना ही आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ाना। बेटा ठीक है, तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जब तुम्हें लगने लग जाए कि हमें इससे आगे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ हमारे पास में है। इतना अगर उन्हें पीछे से बल मिलेगा तो वो बच्चा कभी भी दुखी नहीं होगा और कभी भी सुसाइड जैसे कृत्य करने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। ये माता पिताओं को अच्छे ढंग से उस घटना से सीख लेना चाहिए। ऐसी घटनाएं एक नहीं सैकड़ों रोजाना होती हैं। कोटा में चले जाओ, जब मैं उस राजस्थान में था, हर रोज सुसाइड होती थी बच्चों की, और आज भी होती होगी। ये दुनिया का इतना बड़ा एक मेला बन चुका है कि इसके बीच में थोड़ी सी भी कम हिम्मत वाला होगा तो पिस जाएगा, मर जाएगा, वो दम तोड़ देगा वो। इसलिए आज बहुत अच्छी जरूरत है इस बात की कि हम प्रतिद्वंदी बना तो रहे बच्चों को। थोड़ा सा भी बच्चे के 12th में अच्छे नंबर आ गए, अब बेटे को क्या करना है, तो IIT से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, MBBS से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, IAS से नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, सीधे बस यही डिग्रियां दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता। चाहे वो उसके योग्य हो या ना हो, अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी तो वह आपके लिए भी दुख का कारण बन सकती है। और अगर बच्चों को पता रहता है कि माता पिता मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी वो एक प्रेशर का कारण बन जाता है। ये बच्चे आपको नहीं बताएंगे, ये बच्चे हमको बताते हैं। हमारे लिए टेंशन क्यों हो रही है? 3 साल हो गए, IAS का एग्जाम दे रहे थे, UPSC का एग्जाम दे रहे थे, एक बार प्री पास हो गए, एक बार मेंस पास हो गया, इंटरव्यू रह गया, दूसरी बार में मेंस पास हुआ, तीसरी बार में तो प्री भी नहीं हुआ। महाराज अब ये क्या हो गया, ये तो डाउनवर्ड हो गया सब कुछ। क्या करोगे आप? देखो, उन बच्चों के लिए ढाढ़स देने का काम, उन बच्चों को मार्ग पर लगाए रखने का काम, इस तरह के कंपटीशन में जाने के बावजूद भी अपेक्षा से रहित होने का भाव अगर आपके माध्यम से दिया जाएगा तो वे बच्चे सुखपूर्वक आगे का जीवन जी सकेंगे। समझ में आ रहा है? यहां पर जो ये दिल्ली के लोग बैठे हैं, ये योगेश भाई, समझ आ रहा है, ये उनकी धर्मपत्नी, ये लोगों ने अपने घर में कई IAS UPSC का एग्जाम देने वाले लोग जो आपके यहां से जाते थे, उनको अपने घर में रह करके वहां पर सुविधा दे करके पढ़ाया है, और कई IAS वहां से बना करके उन्होंने निकाले हैं। कई लोग जब वहां से इस तरीके की शिक्षा नहीं भी प्राप्त करके सफल भी नहीं हो पाए, तो भी उनके लिए बल देना, उन्हें सपोर्ट देना, उन्हें सही राह पर आगे बढ़ाने के लिए गाइडलाइन देना, यह भी आज के जीवन में, आज के समय में बहुत जरूरी चीज हो गई है। और ऐसी व्यवस्थाएं जहां रहेंगी, वहां के लोग हमेशा अपने अंदर यह महसूस करेंगे कि हमने, चलो किसी के लिए कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन हमने कुछ बच्चों के लिए अगर हमने आगे बढ़ाया है, उन्हें आगे पढ़ाया है, और किसी भी तरीके से हमने उनका सहयोग किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख का कारण होता है जब हम किसी की इस तरह से बिना अपेक्षा के भी मदद करते हैं। आप लोग तो अपेक्षा रख करके किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन जब अपेक्षा के बिना मदद की जाए, समझो उसमें कितना सुख मिलेगा? मिलेगा नहीं महाराज। बिना अपेक्षा के तो फिर मेरे तेरे का भाव कैसे आएगा? और जहां मेरे तेरे का भाव नहीं है, वहां पर कोई सुख हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरेपन में सुख है। कभी आप ये कोशिश कर सकते हो कि हम उन बेटों को भी पढ़ाएं, उन बेटियों को भी आगे बढ़ाएं जो मेरी नहीं है, लेकिन हम उन्हें सहयोग दें, और सहयोग देने के बाद में वो आगे बढ़ जाएं, आगे पढ़ जाएं। कोई अपेक्षा नहीं है, वो हमको जाने भी या नहीं भी जाने,
और आप उनको आगे बढ़ा दें। अगर आपकी बिना अपेक्षा के इस तरह का भी कार्य चलता है तो ये कितना बड़ा आपके लिए सुख का कारण हो सकता है। चाहे सामने पड़ा हुआ व्यक्ति आपको कुछ माने न माने, कृतज्ञ हो या न हो, लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो आपके लिए भी वो सुख का कारण बन सकता है, क्योंकि आप अपेक्षा के बिना वो कार्य कर रहे हैं। आप सोचो, आप अपने बेटे से कितनी अपेक्षा रखते हैं, और जो अपने बेटे नहीं हैं उनके लिए सब कुछ करने के बावजूद भी कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये कितना बड़ा धर्म का कार्य है। क्या ऐसे कार्यों की हम कोई योजना बना सकते हैं? क्या इस तरीके के कोई कार्य अगर मान लो आचार्य गुरुदेव कर रहे हैं तो क्या हम उन कार्यों को भी आगे बढ़ाने के लिए कोई अपना मनोबल बना सकते हैं? बोलो सतनावासियों, कुछ बोलते नहीं हो। महाराज आप ही बोल रहे तो हम क्या बोले। ऐसा ही है कुछ। एक भावना मन में अगर रहे कि आचार्य गुरुदेव कितने बड़े बड़े कार्य जनहित में कर रहे हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, अगर हम उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने की कोई मानसिकता बना लेते हैं और उसी का कोई छोटा रूप भी अपने शहर में किसी भी तरीके से कोई प्रकल्प के रूप में डाल लेते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा बिना अपेक्षा के मिलने वाले सुख का कार्य होगा। और इस प्रकार के कार्य से जो आपको आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा वो अन्य लोगों से कहीं ज्यादा आपको सुखी बनाएगा। ऐसे भी कुछ कार्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बोलो। कमेटी, एक्स कमेटी, प्री कमेटी, समझ आ रहा है? जब कोई इस तरह की बातें सामने हो और वो बातें आपके सामने आए तो आपके मन में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए। क्या? जिन आचार्य महाराज की इस स्थान पर इतनी कृपा है, इतनी अनुकंपा है, अगर उन आचार्य महाराज के लिए उनके द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कोई मनोभाव बनता है तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810